चलिए अब बढ़ते हैं मार्केट की ओर और टेक और आईटी शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्या है ये वजह, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी। जी मानसी, बताएं। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे आईटी सेक्टर की ही अगर बात करें, सबसे पहले ग्लोबल फ्रंट पर टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक जो है वहाँ पर लगातार हम मजबूती देख रहे हैं। कल के सत्र में भी यूएस मार्केट में आउट परफॉर्मेंस नैस्डैक की तरफ से था और रिकॉर्ड लेवल्स पर वो क्लोज हुआ। अब आईटी जो है ये कनेक्टिंग सेक्टर है। भारतीय बाजार में भी आईटी सेक्टर में जो कुछ होता है उसका एक कनेक्शन यूएस मार्केट से भी होता है, यानी कि अगर नैस्डैक बढ़ रहा है तो इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर भी आना चाहिए। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पर। भारतीय बाजार में आईटी सेक्टर में साइडवेज मोमेंटम पिछले क्वार्टर से ही नजर आ रहा था, लेकिन एक कमबैक किया है आईटी सेक्टर ने, चाहे फिर वो लार्जर आईटी प्लेज हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो। मजबूती की चाल अब दिख रही है और इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। टेक टाइटन्स जो हैं रैली को लीड कर रहे हैं, यानी कि लार्जर कंपनियां भी लीड कर रही है और मिड कैप जो है आकर्षक हैं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की माने तो उनका भी ये कहना था कि डाउनसाइड मोमेंटम जब था आईटी सेक्टर में, अगर आईटी सेक्टर में एंट्री करनी है, आईटी सेक्टर को चलना है तो शुरुआत मिड कैप आईटी से ही होगी। मैक्रो टेलविंड्स यानी कि पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं, यूएस फेड की तरफ से जो रेट कट अनाउंसमेंट होते हुए दिखे, उन्होंने इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया जैसे मार्केट के फ्लोज को एक बूस्ट अप दिया, होप्स बढ़ाई। और हम डॉलर अर्नर्स हैं। आईटी सेक्टर जो है, हम सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है इंडिया। और जब हम सर्विसेज प्रदान करते हैं, हम सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को प्रदान करते हैं और हमें डॉलर्स में इनकम मिलती है। तो इस तरह के रेट कट्स जो आते हैं वो एक होप के तौर पर और पॉजिटिव के तौर पर चलते हैं। इसी के चलते हमने कल के सत्र में मजबूती देखी थी जबरदस्त डोमेस्टिक आईटी प्लेज में। सेकंड है लोअर यूएस रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ग्लोबल आईटी स्पेंड के आउटलुक को इंप्रूव करते हुए दिखेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट है जो आता हुआ दिखा। मेजर कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो ट्रिगर्स हैं जो आईटी के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं, पहले तो फेड का स्टेटमेंट जो कि काफ़ी ईजिंग स्टेटमेंट था और कटौती, दूसरा स्टेबल कैश फ्लोज आईटी सेक्टर में, और पिछले दिनों आपको याद होगा इन्फोसिस के बायबैक की खबर आई थी, इसने भी काफी हद तक कॉन्फिडेंस को ड्राइव किया था। तब हमने इन्फोसिस बायबैक का मैथ भी हमारे व्यूअर्स को बताया था और इन्फोसिस के साथ साथ बाकी आईटी स्पेस के लिए भी एक इवेंचुअल इंपैक्ट तब आता हुआ दिखा था। डील पाइपलाइंस पॉजिटिव है तमाम आईटी कंपनियों के, और मार्जिन जो है पिछले क्वार्टर में भी अगर देखेंगे चुनिंदा कंपनियों के अनुमान से बेहतर थे, और इस क्वार्टर आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपको पता होगा रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी मेजर्स से ही होती है। कुछ रिस्क भी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका में आईटी स्पेंड वीक है, एआई और क्लाउड ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर के लिए ही, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ही एक बहुत बड़ी चैलेंज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। एट्रिशन रेट्स की भी बात होती है इसी के चलते, और प्राइसिंग प्रेशर जो है वो ग्रोथ को लिमिट करता है। तो ये रिस्क है, लेकिन इसके सामने पॉजिटिव्स भी कई सारे हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए टेक यह है कि सेंटिमेंट ड्रिवन रैली दिखेगी, ब्लैंकेट बाई नहीं नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे रैली जरूर आती दिखेगी। और क्वालिटी नेम्स जो हैं और जहां मार्जिन एफिशिएंसी है, उन स्टॉक्स पर, अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। काफी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन अपने पोर्टफोलियो में आईटी स्पेस में करते रहना चाहिए।